तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं सीसी कंपोजिट इफेक्ट क्या होता है आफ्टर इफेक्ट्स में और इसको कैसे इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में हम थोड़ा एक ग्लोई इफेक्ट या फिर एक फेक 3D एक्सट्रूजन इफेक्ट बना सकते हैं अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है, एंड दैट टू विदाउट क्रिएटिंग मेनी लेयर्स, यानी मतलब वो भी एक क्लीनर तरीके से। तो पहले तो समझ लेते हैं कि कंपोजिट का मतलब क्यों होता है, बिकॉज इफेक्ट का नाम ही सीसी कंपोजिट है। तो कंपोजिट का बेसिकली मतलब होता है जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिलाकर ऐसे रखते हो जैसे कि लगे कि वो एक यूनिफाइड एज अ होल चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मूवीज में हम लोग ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन स्क्रीन को रिप्लेस करके हम लोग एनवायरनमेंट एक जगह का डाल देते हैं, बट जो बंदा एक्ट कर रहा होता है उसकी इमेज अलग होती है। तो इन दोनों चीजों को जब साथ में रखा जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये लोग वहीं पर हैं, एज एक यूनिफाइड वीडियो हमें समझ में आती है। तो वही चीज कंपोजिटिंग होती है वीएफएक्स में, और यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं वहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक गूगल का लोगो है। सबसे पहले हम यहाँ पर सीसी कंपोजिट टाइप कर लेंगे, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और पहले समझते हैं कि सीसी कंपोजिट करता क्या क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने जैसा समझा कि एक या एक से ज़्यादा लेयर है और वो एक से दूसरी लेयर से ऊपर होंगी। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है टॉप लेयर कौन सी है। टॉप लेयर बेसिकली हमारी गूगल लोगो वाली लेयर है, क्योंकि ये जो दोनों लेयर है ये मैंने बैकग्राउंड के लिए डाल के रखी है। और बेसिकली फिर हमसे पूछ रहा है क्या ये सोर्स है। हाँ, ये सोर्स है, बिकॉज इसी के ऊपर हमें सारा काम करना है। मतलब जिस लेयर के ऊपर आपको कंपोजिटिंग करवानी है वही आपकी सोर्स लेयर हो जाएगी, वही फेच हो रही होगी। ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी का मतलब है कि बेसिकली जब आप एक या एक से ज़्यादा लेयर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हो, लेट्स से एक ऊपर की लेयर है एक नीचे की लेयर है, तो उनके बीच में ब्लेंडिंग कैसी है, कि कितनी ट्रांसपेरेंसी पे वो एक दूसरे के ऊपर हो। तो ये अभी हम समझेंगे। जैसे ट्रांसफर मोड, यहाँ पर जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ये सब चीज़ें मिल रहे हैं, ऑप्शन ही सारे। तो बेसिकली इन फ्रंट पे कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। लेट्स से अगर इसको चेंज करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ चेंज हुआ। ये बेसिकली सीसी कंपोजिट एक्चुअल में क्या कर रहा है वो समझते हैं। जैसे ये अगर मैं इफेक्ट हटा दूं, कमांड प्लस शिफ्ट प्लस ई, विंडोज में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होगा, तो इससे आपके एक पर्टिकुलर लेयर पे जितने इफेक्ट्स लगे होते हैं वो हट जाते हैं। तो दिस इज द शॉर्टकट। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इफेक्ट बेसिकली आपकी इस लेयर को डुप्लीकेट कर रहा है और उसके ऊपर जैसे मल्टीप्लाई डाला था तो मल्टीप्लाई इफेक्ट लगा दे रहा है। तो ये बेसिकली सीसी कंपोजिट कर रहा है। हाँ, तो जैसे इसके ऊपर फिर से हम सीसी कंपोजिट डालते हैं, और ये इन फ्रंट का बेसिकली मतलब होता है कि ये सेम लेयर हमने इसके ऊपर डाल दी है। मतलब अगर इसको हटा दें तो ये कर दिया बेसिकली हमने, ये इन फ्रंट ऑफ वाला ऑप्शन हो गया। समझ गए? अब ऐसे ऐसे हम जब अलग अलग चीजें करेंगे तो वैसे वैसे ब्लेंडिंग मोड्स एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हो जाएगा। RGB ओनली इफेक्ट समझते हैं, बट उसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। उससे पहले एक चीज तुम सोचोगे कि यार ये सीसी कंपोजिट समझ में तो आया, बट इसका बेसिकली फायदा क्या है। तो फायदा समझते हैं। तो अभी जैसे मैंने सारे इफेक्ट्स हटा दिए ताकि हम समझ पाते हैं कि इसका बेसिकली और यूसेज क्या है। तो सबसे पहले जैसे हम अपनी इस लेयर के ऊपर एक फिल डालते हैं, फिल बेसिकली एक सॉलिड कलर ओवरलैप करते हैं इसके ऊपर। कलर इस कलर से मैं डार्क कर देता हूँ। अभी क्या कर रहा है, अभी एक हमारी गूगल का लोगो की लेयर है, उसके ऊपर एक डार्क कलर चला गया है, ठीक है। अब जैसे अगर हम इस पे सीसी कंपोजिट करते हैं, अगर इसको हम इसके ऊपर डालते हैं तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मतलब होगा बट हमारे फायदे का नहीं है। समझते हैं पहले क्या होगा। जैसे ये जो एफएक्स पैनल होता है ना, इफेक्ट कंट्रोल्स वाला, इसमें टॉप टू बॉटम प्रोसेसिंग ऑफ लेयर्स होती है। मतलब जो लेयर सबसे ऊपर है वो सबसे पहले डाला गया है। तो हमने पहले सबसे पहले सीसी कंपोजिट डाल दिया था, तो अगर हम इसको चेक करें तो हाँ वर्क कर रहा है। उसके बाद हमने फिल डाला, बट अगर हम फिल डालेंगे तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। मतलब हमारा सीसी कंपोजिट में अगर एक टॉप लेयर है एक बॉटम लेयर है तो दोनों के ऊपर फिल लग गया, क्योंकि फिल बाद में लगा है तो दोनों ही पे लग जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमारी बैक लेयर पे फिल लग जाए, टॉप लेयर हमारी इंटैक्ट रहे, ताकि हम एक शैडो इफेक्ट बना पाए। तो हमने ऐसे कर दिया। अब कहोगे आप अभी भी कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमारा ये इफेक्ट मल्टीप्लाई है। अगर मैं इन फ्रंट ऑफ कर दूं तो बेसिकली क्या हुआ है, गूगल वाली जो लेयर है वो टॉप पे है और एक ब्लैक लेयर इसके नीचे है। अब आप कहोगे दिख तो रहा नहीं, देख लेते हैं। उस
तो यहाँ पर हम बेसिकली एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डाल देते हैं और इसको अभी मैंने ऊपर नीचे डाल दिया है बिकॉज हम समझ ही रहे हैं। बट अगर मैं लेट्स से अगर इसका स्केल थोड़ा 98% करूँ या लेट्स से 97% करूँ तो आपको देखेगा थोड़ा थोड़ा शैडो सी आ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ रहा है, बट ये अच्छा 3D इफेक्ट नहीं है, तो वो हम समझेंगे। बट आप समझ गए कि जो बैक वाली एक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, जो फिल जिसके ऊपर अप्लाइड है, और जो ट्रांसफॉर्म है वो बेसिकली हिला रहा है इस पूरे ब्लैक वाली लेयर को, और हमारे टॉप पे हमारी ओरिजिनल लेयर है। अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं कंपोजिट को और इसको एक ट्रांसफॉर्म के साथ बना देते हैं। ये हमने क्यों किया, ताकि बेसिकली मैंने ये कहा कि पुरानी वाली जो लेयर है इसको मैं अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकूं, मतलब इस ट्रांसफॉर्म लेयर के साथ मैं इस कंपोजिट लेयर को मैच कर सकूं। बिकॉज ये आगे पीछे रहेंगे तो लेट से सबसे पहले ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है, फिर हमारी कंपोजिट लेयर है, तो ये आपस में हिलती रहेंगी, फिर हमारा उस पर ऑटोमेटिकली पड़ा रहे। और ये जो है कि जैसे अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो अभी क्या हो रहा है, अभी एक ट्रांसफॉर्म लेयर है, उसके ऊपर 2 लेयर्स हैं जो सीसी कंपोजिट ने बनाई है, उनके ऊपर फिल है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है हमें एक या एक से ज़्यादा कंपोजिट लेयर्स बनानी पड़ जाएंगी, तो मैं क्या करूँगा, इनको डुप्लीकेट करता रहूँगा, ठीक। और जो हमारा सबसे ऊपर हमारा लोगो आना चाहिए ओरिजिनल कलर में, उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैंने एक नीचे सीसी कंपोजिट डाल रखा है कि सबसे ऊपर एक सीसी कंपोजिट मेरा ओरिजिनल कलर का आता रहे। अभी जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, सेम चीज एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो ये हो गया। अभी क्या क्या है हमारी स्क्रीन पे, सबसे पहले एक सीसी कंपोजिट वाली लेयर है जो ये सारे कलर्स वाली है, ठीक। फिर हमारा फिल है और उसके नीचे हमारी एक ब्लैक लेयर्स है सीसी कंपोजिट के थ्रू बनाई गई, और ट्रांसफॉर्म बेसिकली हमें उन लेयर्स को मूव कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये समझ गए अब हम। अब जैसे मान के चलो आप कहोगे कि मुझे ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट चाहिए इसका, तो मैं कहूँगा अच्छा इसको 100% कर दो और आप इसका एंकर पॉइंट हल्का सा मूव करो अपनी लोकेशन पे, तो ये इवनली आपको पीछे की लेयर्स मूव होंगी, तो आपको एक 3D इफेक्ट मिल रहा है। आप बेसिकली इन लेयर्स को मूव करा के ऊपर नीचे आप जिस भी टाइप, ये थोड़ा गूगल का पुराना लोगो सा टाइप सा बन गया, जैसा भी आप चाहो वैसा आप 3D इफेक्ट बना सकते हो। बट याद रखना ये एग्जैक्ट 3D इफेक्ट नहीं है, ये हम लेयर्स के ऊपर आगे पीछे करके एक फेक 3D इफेक्ट बना रहे हैं, तो ये बेसिकली आप कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मान के चलो जैसे आपको इसका एक्सट्रूशन और चाहिए, मतलब ये 3D लेयर थोड़ी और डेंस आपको दिखनी चाहिए, तो आप क्या करो, आप इसको डुप्लीकेट कर दो Ctrl+D दबा के, और फिर इनको नीचे ले आओ। इनको इसलिए नीचे ले आओ ताकि जैसे इसका एक सेट बन गया, इसका एक सेट बन गया, तो वो सेट क्लियर लाए, प्लस इसकी ऑर्डरिंग आगे पीछे ना हो, क्योंकि ऑर्डरिंग आगे पीछे होगी तो आपको दिक्कत में होगा कि कॉम्पोजिट का ट्रांसफॉर्म कहाँ है, इस कॉम्पोजिट का ट्रांसफॉर्म कहाँ है, उसका ट्रांसफॉर्म का कॉम्पोजिट कहाँ है, बस इसलिए नीचे कर दे रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे ये थोड़ा और हो गया, बट इसमें इस प्रोसेस में एक दिक्कत ये है कि ये सेट अलग है हमारा और ये सेट अलग है। हम ये चाहते हैं कि हम सेट हमारा एक रहे, कंट्रोल उसको हम एक तरीके से कर पाए, बट लेयर्स लेट से बहुत ज़्यादा हो, मतलब 3D इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। बहुत ज़्यादा 3D इफेक्ट चाहिए तो बहुत सारी लेयर्स चाहिए, बट वो सारी लेयर्स कनेक्टेड हो, एक ही जगह से सब कुछ काम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर एडिट में आके लिखेंगे कॉपी विद प्रॉपर्टी लिंक्स, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है ये मतलब ये बेसिकली 2 चीज़ें कॉपी हो जाए, लेकिन इनका प्रॉपर्टी लिंक्स हो वो इसी से हो। जैसे अगर मैं अब इस पे पेस्ट करता हूँ, लेट्स से कमांड भी दबा के, तो हमारे पास ये इफेक्ट्स आ गए, इनको इनकी पोजीशन पे डाल दिया। बट अगर आप इनके ऊपर ये क्लिक करोगे नीचे, तो आप देखोगे रेड है। रेड मतलब ये बेसिकली एक्सप्रेशंस के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, और एक्सप्रेशंस क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस बेसिकली इस पूरे लेयर्स को इससे रेफर कर दे रहे हैं। मतलब ये ब्लू है, मतलब इनको चेंज हम कर सकते हैं, बट ये रेड है तो इनमें एक्सप्रेशन से इनको कनेक्ट कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं जस्ट क्यूरियोसिटी पर्पस से, तो अगर आप ट्रांसफॉर्म लेट से को ये खोल लो और इसकी कोई भी पोजीशन खोल लो, तो ये क्या दिखा रहा है, comp1.layer google logo 0.effect transform। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो हमारी गूगल लोगो वाली लेयर है, ये वाली, इसके ऊपर जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगा है वो सेम इफेक्ट यहाँ पर भी हो जाए, उससे आप कॉपी ले लो। तो ये एक्सप्रेशंस बेसिकली हो गए हैं।
अब हम समझते हैं कि जैसे क्या सच में ऐसा हो रहा है, तो आप देखोगे कि हाँ मैं इफेक्ट ये कर रहा हूँ, बट इन दोनों ये बाकी की जो 2 लेयर्स है इन पे भी सेम इफेक्ट लग रहा है। अब आपको कैसे पता चला? अगर मैं इन दोनों इफेक्ट्स को ऑफ कर दूंगा तो बेसिकली इसका लेयर हो जाएगा, तो इसमें कुछ चेंज आना चाहिए इस पूरे में दिखने में। अगर ये दोनों लेयर्स पे भी ये सेम इफेक्ट हो रहा है तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये एक लेयर से इतना एक्सट्रूजन हो रहा है। अब अगर हमें 2 लेयर से एक्सट्रूजन चाहिए था तो हमने फिर इनको कॉपी करके डबल किया। अब अगर लेट से हमें और चाहिए तो हम इनको डबल कर देंगे और इनको इनकी जगह पे ले आएंगे, तो देखो एक्सट्रूजन और बढ़ गया। देख रहे हो कितना डेप्थ चाहिए आपको इस फेक 3D इफेक्ट में, वो आप ज्यादा लेयर्स बना के कर सकते हो। अब जैसे कमांड शिफ्ट ई दबाता हूँ, सारे इफेक्ट्स चले गए। एक चीज इसको और बेटर बनाने के लिए, बेटर दिखता हुआ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे लेट से अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोजिट लेयर ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर फिल हटा दूं, या लेट से 2 ले रहा हूं तो ये दोनों को हटा दूं। एक सेकेंड, हाँ जैसे ये कर दूं, और जो फिल है उसकी जगह मैं चाहूंगा कि यार ये जो कलर्स हैं इनके जैसे ही शैडो इस पे पड़े, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ले आऊंगा सीसी टोनर, इसका वीडियो हम बना चुके हैं। फिल को डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि यहाँ पर डुओ टोन का ऑप्शन है और यहाँ पर मेरे पास हाइलाइट्स और शैडोज चेंज करने का ऑप्शन है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको डार्क कर दूंगा। आप कहोगे हुआ तो कुछ नहीं इफेक्ट, होगा। मैं अब यहाँ पर इसको ब्लेंड कराऊंगा, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये जो नीचे की लेयर्स थी इनके ऊपर इसने ब्लैक कलर्स डाले और उनकी ओपेसिटी मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे प्रॉपर ब्लैक कलर नहीं मिल रहा है शैडो, मुझे उसका वो कलर का एक थोड़ा डार्कर शेड मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अब थोड़ा और 3D भी लग रहा है और थोड़ा इसका सही से भी शैडो लग रही है। अगर मैं इस शैडो को थोड़ा और चेंज करूँ इसकी पोजीशन से, तो अब ये ज़्यादा और बेहतर तरीके से शैडो उभर के आ रही है एंड ये और प्रोफेशनल और सही लग रहा है। तो ये एक चीज़ हम करना भूल गए थे बेसिकली, तो ये एक चीज़ मैंने सोचा तुम लोग को और बता दूं ताकि तुम अपने प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल करके और बेटर बना सको। और सीसी टोनर की वीडियो देखनी है तो हम बना चुके हैं, वो भी जाके सीख सकते हो। बेसिकली टिंट समझना हो, फिल समझना हो, ट्राईटोन समझना हो, सीसी टोनर समझना हो, ये सब तुम समझ सकते हो। और डुओटोन, पेंटाटोन, ट्राईटोन कलर मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम ग्लो बना सकते हैं। याद रखना अभी एक रिजर्व RGB वाला हमें समझना है। तो जैसे मान के चलो फास्ट बॉक्स ब्लर है, डार्क बैकग्राउंड ले लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए। तो बेसिकली अभी क्या है, हमारी ये लेयर सेलेक्टेड है, ये ब्लर कर देगा। फास्ट बॉक्स ब्लर बेसिकली क्या करता है कि ये हमारी इमेज को ऐसे ब्लर करता है, सॉरी ये हमारी इमेज को ऐसे ब्लर करता है जैसे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और स्मूथ सी एक इमेज हमें मिल जाए। और इसके लिए जो भी इसके हाइलाइट्स है, मतलब इसके जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो भी थोड़े फैल जाते हैं। मतलब जब आप ब्लर करते हो ना, तो जितना भी हाईलाइटेड मतलब या फिर ब्राइटेस्ट पार्ट पोर्शन होता है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, फैल जाता है अपनी इमेज से। तो इसमें अभी आप देख रहे होगे एक चीज़ कि इसके एजेस पे ये चीज़ नहीं हो पा रही। तो ये बेसिकली करता क्या है, ब्लर जब आप कर रहे होते हो तो आप आसपास के जो पिक्सल्स हैं उनको एवरेज कर देते हो। मतलब अगर एक पिक्सल में लेट से एक कलर है, उसके आसपास के पिक्सल्स में दूसरे कलर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ब्लर 0 करूँ तो ये जो बेसिकली यहाँ पर रेड है, ठीक, बट इसके आसपास अगर कोई ग्रेडियंट हम लेट से यूज़ कर रहे होते तो उसके अगल बगल के जो कलर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अभी तो सॉलिड है तो सब सेम कलर्स हैं, ये सारे पिक्सल्स का सेम कलर है। बट लेट से अगर इसके हम यहाँ पर देखें तो ये रेड है, इसके तुरंत आउटसाइड कोई दूसरा कलर है, लेट से यहाँ पर ब्लू है। तो ये क्या कर रहा है, ये हाईलाइटेड पोर्शन को मिला दे रहा है। मतलब अगर 4 अलग अलग कलर्स हैं तो उनको मिला के 1 पिक्सल का कलर बड़ा सा बना देगा। तो ये बेसिकली वही करता है, ठीक। तो आपको लगता है बट हमारे इमेज के एजेस पे यहाँ पे तो कोई कलर है ही नहीं, क्योंकि हमारी इमेज ही इतनी बॉक्स जितनी बड़ी है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद मतलब बाउंड्री जो हमारी इमेज है उसके बाउंड्री के बाद तो कोई पिक्सल्स ही नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इफेक्ट्स वहीं तक हैं। बट अगर हम ये कहते हैं रिपीट एज पिक्सल्स, मतलब एज पे जितने पिक्सल तुमको मिल रहे हैं ना उनको रिपीट कर दो, अपने आप से बना दो, तो वो उसको करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ये जो एजेस आ रहे थे
ये आपके हट जाएंगे, ये आपको जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पर देखना, ठीक है। तो ये और डुप्लीकेट हो जाएगा, तो हमें एक इवन सा मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर सीसी कंपोजिट लगाएं, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हमारा ब्लर तो लगा हुआ है और सीसी कंपोजिट भी लगा हुआ है। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, आप समझो, जो फास्ट बॉक्स ब्लर है ये हमारे सिर्फ आरजीबी कंपोनेंट पे लगा हुआ है। आरजीबी कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि जितना यहाँ पर कलर्स आ रहे हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू से सारे कलर्स बनते हैं। ये बेसिकली प्राइमरी कलर्स होते हैं, इन्हीं से दुनिया भर में जितने कलर्स हैं वो सारे इसी से बनते हैं। लेकिन ये इमेज हमारी ट्रांसपेरेंट है, राइट? अगर मैं इसको हटा दूं, ये ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंसी इसमें कैप्चर नहीं हो रही। समझ रहे हो? मतलब कितना एरिया ट्रांसपेरेंट है और उनको इंक्लूड करना है कि नहीं, वो नहीं कैप्चर होता। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है कि आरजीबी ओनली, कि आप सिर्फ आरजीबी जितना कलर्स जितने दिख रहे हैं, जितना सॉलिड पार्ट है, ओपेक पार्ट है, सिर्फ उसी को कैप्चर करो, उसी पे सीसी कंपोजिट लगाओ। बट अगर हम इसको हटा देते हैं, ये कुछ हुआ, इसमें क्या हुआ कि बेसिकली हमारा जो अल्फा चैनल है, अल्फा चैनल मतलब आरजीबी के अलावा जितना चैनल, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी जो इमेज होती है, कितना पार्ट ट्रांसपेरेंट है, उस सबको स्टोर करता है, उसको भी लेके चलो। और इस पे लेट से आपको दिखाऊं पहले ट्रांसफॉर्म लगा के कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आरजीबी वाला चैनल है, ये बस उतने ही पोर्शन में इस सीसी कंपोजिटिंग कर रहा है जितना इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसमें कर ही नहीं रहा। जैसे मैं अगर इसको आगे पीछे करूं, तो हमारी इमेज में जितना आरजीबी का पोर्शन था उसी के ऊपर हमारा ये कंपोजिट वाली लेयर आगे पीछे हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं इसको आरजीबी हटा दूं, तो बेसिकली जो हमारी कंपोजिटेड लेयर है वो बेसिकली आप देखोगे कि जहां पर ट्रांसपेरेंट पार्ट था वहां पे भी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है, हमें उस ट्रांसपेरेंट एरिया को यूटिलाइज करने में मदद करता है, ठीक है। तो हमने देखा ये थोड़ा ग्लोई सा हमको लग रहा है। अगर हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड बेसिकली क्या करता है, जितना हाईलाइटेड पोर्शन होता है उसके हिसाब से ब्लेंडिंग करता है। अगर हम इसको स्क्रीन कर दें, तो स्क्रीन में बेसिकली क्या हो जाएगा कि मिड टोन्स जो आपके जो इमेज के रहेंगे जितने, वो उतने ही रहेंगे, पर आपकी इमेज थोड़ी और ग्लोई सी, थोड़ी और सॉफ्ट सी लगेगी, थोड़ा उसका लुक जैसे डिफ्यूज सा लगेगा, ऐसा ग्लो सा। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं तो ये ग्लो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा ब्लर रेडियस को, क्योंकि जो नीचे वाली लेयर है वो उतनी ब्लर हो रही है तो उतनी फैलेगी, उतनी ही वो सॉफ्ट हो रही है तो ब्लर भी बढ़ेगा, ग्लो भी बढ़ेगा इनफैक्ट यहाँ पर। अब अगर मुझे और ग्लो चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, नीचे ले आऊँगा, तो ये ग्लो और बढ़ गया। और ग्लो चाहिए तो ये जो हमारी ओरिजिनल लेयर है इसी को हम बेसिकली स्क्रीन कर देंगे। और थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए था बट इसमें बढ़ा नहीं, क्योंकि इसके नीचे लेयर नहीं है, मतलब इस इमेज के नीचे कोई लेयर चल नहीं रही। बट अगर जैसे मैं ये करूँ, इसको नॉर्मल करूँ, तो आप देखोगे हल्का सा और बढ़ा है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो जस्ट इन केस यू नीड इट। सो इतना ही था इस वीडियो में, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अगर कोई इफेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में बता देना, एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।